कभी कहते हैं कि नहीं अपने पड़ोसियों से कि तुम भी भजन किया करो, भक्ति किया करो? हाँ मैया जी, अच्छा आप कर लेती हो कि नहीं? आप कर लोगी तब कह पाओगी, खुद नहीं करोगी तो कैसे? हाँ मैया जी। भक्तों, प्रहलाद जी ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। संकीर्तन करते जा रहे हैं और संकीर्तन में इतनी मस्ती, सारे विद्यार्थी उनके संकीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगे। तब संडामर्ग जी आए और संडामर्ग जी ने देखा ये तो नारायण नारायण का संकीर्तन कर रहे हैं। और जो प्रहलाद जी को संकीर्तन से निकालना चाहा, संडामर्ग ने छुआ तो भक्ति का ऐसा करंट लगा कि संडामर्ग भी झूमने लगे भगवान के भजन में और झूम झूम करके नाचने लगे, प्रेम से गाने लगे, कहने लगे प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी के संग सारे लोग कहने लगे। अरे प्रहलाद को छू लेते हिरण्यकश्यप तो वो भी नाचने लगते, पर उन्हें खड्ग से प्रहार किया। प्रहलाद जी धड़ाम से गिर गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप बोला क्या कर रहा है? बोले भगवान नाम संकीर्तन आप भी कर लो। क्या है ये भगवान नाम? कहाँ है तेरा भगवान? कहाँ नहीं है मेरा भगवान? कैसे खंबे में है? बोले हाँ। प्रहलाद के कहने पर जो प्रहार किया खंबे पर, नरसिंह भगवान खंबा चीर के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान खंबा चीर के प्रकट होते हैं। भक्तों, ईश्वर को प्रकट होने के लिए केवल बहाना चाहिए भक्त का। भक्त ने कह दिया कि यहाँ भगवान है, बस बहाने से प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु गोद पर भगवान ने लिया हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यप बोला कौन है आप? मैं मृत्यु हूँ। बोले मैं मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? नरसिंह भगवान गर्जना करने लगे। हाँ कौन है? हिरण्यकश्यप बोला कौन है आप? नरसिंह भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु हूँ, मैं नहीं मरने वाला। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा, ना दिन के मरो न रात को। भगवान बोले संध्या का समय, ना दिन रात अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से। भगवान बोले नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अंदर मरो ना बाहर। भगवान बोले देहरी पर लेके बैठा हूं, ना ये अंदर है ना बाहर है, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर दिया और हिरण्यकश्यप की छाती को भगवान ने विदीर्ण कर दिया, अपने नाखूनों से रक्त रंजित कर दिया। उठाकर आप नसों को निकाल कर गले की माला बनाकर पहन ली। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। प्रहलाद गोद में आकर बैठे भगवान का, तब कहीं जाकर क्रोध शांत हुआ। स्तुति लक्ष्मी जी ने की, प्रहलाद जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा प्रहलाद जी आप हमसे कुछ मांग लो, आप हमसे कुछ मांग लो, कुछ ले लो। अच्छा प्रहलाद जी ऐसे भक्त थे कि भगवान से कुछ चाहते ही नहीं थे। भैया जी, एक भक्ति वो होती है जो हम कामना से करते हैं, कोई काम। एक भक्ति वो होती है जो निष्काम होती, कोई कामना नहीं। चाह गई चिंता मिटी, कोई कामना नहीं, निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति ज्यादा उत्तम होती है। भगवान का भजन तो करना चाहिए, लेकिन कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए, ये दे दो वो दे दो ये दे दो, मांगना नहीं चाहिए। एक पिता के 2 बेटे थे। एक बेटा है, कहता है पिताजी आप हमें पूरा धन दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। एक बेटा है जो पिता से मांग रहा है, और एक बेटा है कहता है पिताजी आप हमारे साथ रहो, हम आपकी सेवा करेंगे, हमें कोई धन नहीं चाहिए। अब बताइए पिता किस बेटे से अधिक प्रेम करेंगे? जो कुछ नहीं चाहता और सेवा पूरी करना चाहता है, वो बेटा दुलारा होगा, प्यारा होगा। ऐसे भक्त भी 2 प्रकार के। एक भक्त वो है जो भगवान से मांगते हैं, प्रभु हमने 16 सोमवार कर लिया, मंगलवार का हो गया, एकादशी का व्रत हो गया, अब हिसाब तो दे दो, इतना व्रत किया, अब ये दे दो वो दे दो। मांगते हैं 16 सोमवार हो गया, 17वीं सोमवार हिसाब लेने चली गई मैया जी, महाराज दे दो। ये मांगना है। एक भक्त है जो पूजा करता है, नाम जपता है। भगवान कहते हैं क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपसे, बस आनंद आ रहा है आपके भजन में, आपसे क्या मांगे? अरे आप ही मिल जाए, हमारी पूजा की सार्थकता तो आप है। भगवान से मांगना अलग बात है और भगवान को मांग लेना अलग बात है। तो आप भगवान से मांगना चाहते हैं कि भगवान को मांगना चाहते हैं? निष्काम भक्ति कैसी होती है? एक भक्त थे श्री राम वृंदावन में, एक भक्त थे वृंदावन में, वो रोज बिहारी जी के मंदिर जाते थे। नियम से उनका नियम था 8:30 पौने 9 बजे वो रोज जाते थे सुबह, नित्य बिहारी जी का दर्शन करते। लेकिन जब वो मंदिर के अंदर जाते
दर्शन उन्हें क्या होता, उन्हें मंदिर के अंदर कुछ दिखाई ना पड़ता, बस एक ज्योति दिखाई पड़ती। उनको लगता ये ज्योति ही बिहारी जी हैं, बड़ी भीड़ लगी रहती मंदिर में, ये ज्योति बिहारी जी। वो संत जी ज्योति कोई बिहारी जी मान करके और वापस आ जाते। जैसे ही बाहर आते तो भक्त चर्चा करते, आज बिहारी जी ने बड़े सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, आज बिहारी जी का ये ड्रेसअप बहुत अच्छा था, आज बिहारी जी ने सुंदर श्रृंगार कर रखा था। ये सारी चर्चाएं भक्तों ने जब करी तो उन भक्तों को बड़ा दुख हुआ। राम 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 राम, हमें तो कुछ नजर नहीं आया ज्योति के सिवा, इन्हें बिहारी जी नजर आए। ऐसा तो नहीं कि हमें नजर ना आते हो, सबको नजर आते हो। दूसरे दिन फिर गए, फिर देखा तो वहां ज्योति के सिवा कुछ नहीं, उन्हें तो बस एक ज्योति नजर आती, जैसे दीपक जल रहा हो, प्रकाश हो, बस वो प्रकाश नजर आता, बिहारी जी नजर नहीं आते। और सब लोग कहते आज बिहारी जी ने ये कपड़े पहन रखे हैं, आज ऐसा श्रृंगार, आज ऐसा मुकुट। संत जी को लगा राम 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 राम, भगवान सबको मिल रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, बस हम एक पापी हैं जो हमें दर्शन नहीं मिल रहे हैं। लगता है हमने कोई ज्यादा पाप कर लिया है। वो संत जी आज मन बनाते हैं कि कल मैं लास्ट बार प्रभु आपका दर्शन करने आऊंगा, यदि आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं यमुना में डूब के मर जाऊंगा, मेरा धिक्कार है जीवन, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, मेरा कोई पाप है। इन सबको तो आप दिख रहे हो पर मुझे नजर नहीं आ रहे हो, प्रभु मैंने कोई अपराध किया, चरणों में गिर पड़े। दूसरे दिन फिर आज इस मनसा से जा रहे हैं, आज नजर नहीं आए तो मैं यमुना में डूब करके मर जाऊंगा, आत्महत्या करूंगा। गए, जब वो जाने लगे ना मंदिर में, तो मंदिर के पास एक कोढ़ी, एक रोगी व्यक्ति था, उसका शरीर रोग से ग्रसित था। उसने पूछा कि भैया कोई इलाज है इसका? तब किसी ने कहा कि ये बाबा जी जा रहे हैं, इनका पांव पकड़ लो, यदि ये कह देंगे कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। रोगी ने दौड़ लगाकर बाबा जी के संत के चरण पकड़ लिए, महाराज जी आप मेरा रोग ठीक कर दो। संत जी ने कहा क्या हुआ? अरे देखो ना मुझे इतना रोग है, आप कह दो कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। महात्मा रोने लगे, बेटा हमें तो भगवान ही नहीं मिल रहे हैं, हमें तो भगवान मिलते नहीं मंदिर में, तो हमारे कहने से भला तुम्हारा रोग कैसे ठीक हो सकता है? हम तो पतित हैं, हम तो पापी हैं, तब तो बिहारी जी हमें दर्शन नहीं देते, हमारे कहने से आपका रोग कैसे ठीक हो सकता है? रोगी ने कहा आप कह दो बस। अब उसने पांव पकड़ रखा, जाने नहीं दिया। 9 बज गए, महात्मा को लगा मैं आज लेट हो रहा हूँ बिहारी जी के दर्शन के लिए, लेट हो रहा हूँ, चल भाई तू जिद करता है तो चल। मैंने कह दिया बिहारी जी तेरा रोग ठीक करें, ये कहना था कि उस कोढ़ी का रोग ठीक हो गया। और संत जी आगे गए, और जब आज बिहारी जी के मंदिर में गए तो आज वहां ज्योत नजर नहीं आई, आज वहां साक्षात बिहारी जी के दर्शन हुए जैसे सबको हो रहे थे। संत की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु कल तक तो आप नहीं थे, आज कैसे आ गए? तब भगवान बोले कल तक तो मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसलिए मैंने अपना मुंह आपको नहीं दिखाया। क्यों? भगवान ने कहा कि आप मेरा दर्शन तो करने रोज आते थे, लेकिन मुझसे कुछ चाहते नहीं थे, कोई इच्छा नहीं थी। आज आपने एक इच्छा रखी कि उस रोगी का रोग ठीक हो जाए। जब आपने हमसे कुछ मांगा, हमसे कुछ लिया, तब हम आपको मुंह दिखाने के काबिल हुए और आज हम आपके सामने प्रकट हो गए। तो भगवान भी निष्काम भक्त से उतना प्रेम करते हैं जितना वो भक्त भगवान से करता है। बस भक्ति निष्काम हो, कोई कामना, कन्हैया तुमको चाहते हैं, तुमसे कुछ नहीं चाहते। बिहारी जी संत को दर्शन देते हैं। ऐसी ही भक्ति प्रहलाद की थी। प्रहलाद को गोद में बिठाकर हिरण्यकश्यप का उद्धार करके अपनी जिह्वा से भगवान चाट रहे हैं और प्रहलाद पर कृपा करते हैं। भगवान एक कल्प में हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण करते हैं। मैं आगे कथाओं में आपको ले चलूं, राम जन्म की ओर आपको ले चलूं, कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलूं। उसके पूर्व कथाएं तो आप सबने सुनी, सुन रहे हैं, सुनते जाएंगे। आज हम भक्तमाल की चर्चा पढ़ रहे थे, कथा पढ़ रहे थे, उसमें हमें एक कथा मिली रैदास भक्त की। रैदास भक्त जाति के मोची थे, जूता सिलते थे और प्रेम से भक्ति करते थे। उनके छोटे से लड्डू गोपाल जी थे, राम जी की, कृष्ण जी की बड़ी पूजा करते थे। तो उन्होंने जब भगवान को रात्रि को लेटाते थे ना, और सुबह जब उन्हें उठाते थे तो वहां पर सोने के कुछ सिक्के रोज मिलते थे। रैदास भक्त वो सोने के सिक्के उठाते और रोज गंगा जी में डाल देते। हमें क्या करना सोने से? तब सपना आता है
रैदास भक्त को, रैदास जी अपनी जिद छोड़ दो और ये जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं इससे तुम धर्मशाला बनवाओ और संतों की, वृद्धों की, समाज की सेवा करो, लोगों को भोजन प्रसादी कराओ, तुम्हारे द्वारा ये कार्य मैं कराना चाहता हूं। जब भगवान का आदेश हुआ तब रैदास भक्त ने उन पैसों से जो भगवान के सैया पर रोज मिलते थे उससे उन्होंने धर्मशाला बनवाई, भंडारे चालू किए, हजारों लोग रोज वहां खाने पीने आते और रहने की व्यवस्थाएं होती और रैदास भक्त के द्वारा ये सेवा होती। रैदास भक्त परम भक्त थे भगवान के, रामानंदाचार्य जी महाराज के परम शिष्य थे रैदास भक्तों। अच्छे कार्य जीवन में कर लेना चाहिए। अच्छा बताइए, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिस कार्य से आपके जाने के बाद आपको याद किया जाए? आपने कोई वृक्ष लगाया? आपने पीपल का वृक्ष लगाया, वट वृक्ष लगाया, नीम का वृक्ष लगाया? उम्र पूरी होने को आई, आज तक आपने एक वृक्ष नहीं लगाया। लगाइएगा ताकि मेरे जाने के बाद भी लोग उस वृक्ष की छाया लेते रहें, पक्षी उस वृक्ष में अपना घोंसला बनाते रहें। लगाइएगा वृक्ष। कहते हैं आपके जाने के बाद भी उसकी छाया जो लेता जाएगा उसका फल पुण्य आपके खाते में आता जाएगा। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, तालाब बनवाते थे ताकि लोगों की प्यास बुझ सके। हम कुआं खुदवाएं ताकि लोग पानी पी सकें, पर वो जमाना चला गया। अब आप कुआं नहीं खुदवा सकते, बावड़ियां नहीं बनवा सकते, वृक्ष तो लगा ही सकते हैं और साथ में कुछ धर्म कर सकते हैं, दान पुण्य, ताकि आपकी सेवा श्री धाम वृंदावन तक पहुंचे और वृद्धों के काम आए। एक मैया मेरे पास आती है महाराज जी, एक माँ है, मैया जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, नाती है, नातिन है, पूरा भरा परिवार है। पर वो बूढ़ी माँ अकेली रहती है, अकेली। एक दिन वो माँ हमसे कहने लगी, बेटा ये अकेलापन हमें बहुत खलता है, बहुत तंग करता है, हमें वृंदावन ले चलो, वहीं हमें बिहारी जी के चरणों में डाल देना, हम वहीं रहेंगी, वहीं मरना चाहती हैं। हमने कहा माँ आपके बेटे क्या आपकी सेवा नहीं करते? उन्होंने कहा क्या बताऊं बेटा, मेरे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, पर मेरे बेटे मेरी बहुएं देखने भी नहीं आती कि मैं जीवित हूं कि मर गई। मेरी नाती मेरी नातिन देखने भी नहीं आती। ऐसी कितनी माताएं हैं जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, जिनके साथ ऐसा हो रहा है। इन माताओं को कौन संभालेगा, कौन इनकी देखरेख करेगा? इसलिए हम सभी मिलकर एक छोटा सा कार्य कर ले अपने जीवन में। श्री धाम वृंदावन में एक गौरी गोपाल आश्रम बनने जा रहा है, मंदिर बनने जा रहा है, उसमें तमाम वृद्धों की सेवा होगी और वृद्ध रह करके हमें आशीर्वाद देते रहेंगे, सुखी रहेंगे। वहाँ भोजन प्रसादी रहने की सारी व्यवस्थाएं वृद्धों को होंगी। आपका थोड़ा सा सहयोग किसी वृद्ध को सुखी बना सकता है, आनंद की ओर ले जा सकता है। कार्तिक का महीना चालू हो गया, शरद पूर्णिमा का कल आपने आनंद लिया। भगवान कहते हैं कार्तिक के महीने में जो भी दान पुण्य कर लें, जो भी अच्छे कार्य कर लें, वो भगवान अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं कि इनके द्वारा ये अच्छाई की गई, ये अच्छा कार्य किया गया। एक बार क्या हुआ मैया जी, जब राम सेतु बन रहा था ना, तब बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर पर राम राम लिख करके पानी में डाल रहे थे। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी जाकर समुद्र में डूबती और बाहर आकर बालू में लौटती और बालू के कुछ कण उसके शरीर में चिपक जाते और फिर वो जाकर सेतु के ऊपर अपने बालू के कण गिरा देती। राम जी ने कहा एक क्या कर रही है? गिलहरी पांव के नीचे आ जाएगी, दब जाएगी, क्या कर रही है? गिलहरी बोली राम जी देखते नहीं हो, मैं आपके लिए सेतु बना रही हूँ। राम बोले तू सेतु बना रही है, क्या तू सेतु बना पाएगी मेरे लिए? गिलहरी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया,
सेतु बना पाती हूँ कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपके सेतु में मेरे द्वारा यदि मिट्टी के रेत के 4 कण भी गिर गए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि मेरे लायक मेरी हैसियत के द्वारा, मेरी जितनी हैसियत थी मैंने उस हैसियत से अपने आप की सेवा की। 4 कण डालने की यदि हैसियत थी तो धूल के मिट्टी के 4 कण मैंने उस सेतु में डालकर अपनी हाजिरी लगाई। इतना बड़ा सेतु मैं बना पाऊं ना बना पाऊं, लेकिन उस सेतु में अपना सहयोग करके दर्ज तो करा सकती हूं अपनी भागीदारी कि मैं भी हूं, मैं भी सहयोग किया, मैंने भी सेवाएं दी। ऐसे वृंदावन में इस मंदिर निर्माण में, गौरी गोपाल मंदिर, गौरी गोपाल आश्रम में आप सभी अपना सहयोग देकर अपनी हाथी बड़ा उन्मत्त होकर चला सरोवर की ओर। एक मगर ने पांव पकड़ लिया। मगर ने जब पांव पकड़ा तो भगवान को याद किया उस हाथी ने और भगवान को बुलाया तो भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और उस हाथी की रक्षा करी। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन में 3 अवतार लिए। एक बार मछली बनकर के सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा करी। एक बार भगवान श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊं, उसके पूर्व राम कथा सुनाऊं, राम वंश सुनाता हूं, सुन लो। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं, 4था दिन है, परीक्षित कुछ खा पी लो। परीक्षित बोले कथा सबसे ज्यादा सुख दे रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना पीना, आप तो प्रेम से कथा सुनाइए। नारायण के पुत्र हुए, पहले मैं आपको सूर्यवंश सूर्यवंश का मैं आपको वर्णन सुनाऊं, पश्चात मैं आपको चंद्रवंश सुनाऊंगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, इनकी पत्नी अदिति से हुए हैं विवस्वान जो सूर्य कहलाए, और इन्हीं के वंश में हुए हैं श्राद्ध देव मनु, इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीप वती मही। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के प्रभाव से भगवान उनके घर में प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए हैं, सगर के बेटा असमंजस, अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के द्वारा गंगा को प्रकट किया गया और गंगा मैया आज भी पापियों के पाप धो रहे हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इन्हीं के वंश में राजा दिलीप हुए, दिलीप के बेटा रघु हुए, रघु के नाम से रघुवंश पड़ा, रघु के बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए दशरथ, दशरथ के कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई संतान नहीं थी, बड़े परेशान रहते थे श्री दशरथ जी महाराज। तब गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने खीर दी, खीर खाने से 3 रानियां गर्भवती हुई। दशरथ जी महाराज की कितनी रानियां हैं? 3, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों ने जब खीर खाई तो 4 बच्चे हुए। राम जी दिन को आए, दिन को 12 बजे, और कृष्ण जी कितने बजे आए रात्रि को? मैया जी बहुत सावधानी से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय क्या नियुक्त था? रात्रि के। अच्छा, ट्रेन स्टेशन में कभी आपने देखा होगा, स्टेशन की जो घड़ी होती है ना, उसमें रात्रि को जब 12 बजते हैं तो क्या आ जाता है सामने? बोलो जरा जोर से, क्या आता है? हाँ, 29। ट्रेन में, ट्रेन के हिसाब से बात करूं तो ट्रेन के हिसाब से रात्रि को जब 12 बजते हैं तो उस घड़ी में 00 आता है। क्या होता है? क्या होता है? 00, शून्य शून्य। जब शून्य आ गया तब रात्रि के 12 बज गए और शून्य आ गया, तब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अर्थ क्या है? जब तक हम वासनाओं से शून्य नहीं हो जाएंगे तब तक परमात्मा का प्राकट्य जीवन में कभी हो नहीं सकता। जब तक इच्छाओं से शून्य, जब हमारी इच्छाएं शून्य हो जाए, वासनाएं शून्य हो जाए, जब हम शून्य हो जाए, तब परमात्मा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव समझ लीजिएगा। राम जी
तीनों रानियां खीर खाती हैं, गर्भवती होती हैं और दशरथ जी महाराज इंतजार करते हैं। चैत्र का महीना आ गया, कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आ गई। द्वितीय तिथि, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और अब नवमी आ गई। और जैसे ही सुबह के सूर्य निकला, सूर्य निकलते ही चारों तरफ नगर में शोर था, आनंद की लहर थी। जैसे ही 12 बजे उसी समय क्या हुआ, उसी समय देवता स्तुति करने लगे और देवताओं की स्तुति से परमात्मा प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो। सुर समूह विनती करी पहुंची निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। उसी समय भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत बनिहारी। भगवान प्रकट हुए। दशरथ जी को पता चला बुढ़ापे में बेटा हुआ, नाचने लगे। पता चला कौशल्या के यहाँ बेटा हुआ, कौशल्या मैया गदगद है। दूसरी खबर आई, बोले एक सुमित्रा ने कैकई के यहाँ भी बेटा हुआ। कैकई के महलों से भी आवाज आई बच्चे के रोने की, बोले बेटा हुआ। दशरथ जी नाचने लगे। सुमित्रा के यहाँ से खबर आई, एक नहीं दो दशरथ जी नाचने लगे। भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता, जब देता कल तक एक नहीं था, 4 खेल रहे। ईश्वर का देना ऐसा ही है, भगवान की कृपा। भाई राम कथा भागवत में छोटी सी है, दास अनिरुद्ध आपको छोटी सी ही निवेदित करेगा। श्री जैसे ही 12 भगवान प्रकट भय, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान का नामकरण श्री वशिष्ठ जी ने किया। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखा, बाल लीलाएं हुई। राम लक्ष्मण को श्री विश्वामित्र जी लेकर चले हैं, गुरु जी का यज्ञ परिपूर्ण कराया है, अहिल्या का उद्धार किया है। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाना चाहा पर हिला नहीं, पर राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ानी चाहिए, टूट गया और सीता मैया ने माला पहनाकर सीता को वर्ण कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता जी विदा होके आई और राम को राजा बनाने के लिए दशरथ जी महाराज सपना देखने लगे। एक दिन बाल देखते हैं, बाल पक गए हैं दशरथ जी, अब सोचे अब राम को राजा बनाऊं। राम को राजा बनाने की चर्चा दशरथ जी ने चलाई, उसी समय मंथरा कैकई को जाके भड़का देती है। कैकई देख रही हो, भरत को ननिहाल भेजकर दशरथ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। अच्छा, कैकई भी मंथरा की बातों में आ गई। जब लोग अपनों से ज्यादा गैरों पर भरोसा करने लगते हैं तो समझ लेना कि वो अपने रिश्तों की नींव को बहुत कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। कैकई ने दशरथ जी की बात नहीं मानी, मंथरा की बात मान ली। जब आप दूसरों की बात पर भरोसा करते हैं, अपनी बात पर नहीं, तो आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मंथरा के कहने पर कैकई ने राम को वनवास भेज दिया। 14 वर्ष के लिए भरत को राजा बनाओ, जिद पकड़ ली और चल पड़े। सीधी बात आपको बतलाऊं भक्तों, राम के वनवास जाने में स्वयं राम जी जिम्मेदार थे। राम को कैकई माँ क्या वनवास भेजेंगी। एक बार राम जी जब छोटे से थे ना, तब माँ की आंखों को बंद कर लेते हैं, नेत्रों को बंद कर लेते हैं। राम जी ने बंद किया, कैकई माँ ने कहा क्या हुआ राघव। राम जी ने कहा माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पिता मुझे वनवास भेजें, जब राजा बनाने लगेंगे, आप मुझे राजा मत बनने देना, मुझे वनवास भेज देना। कैकई माँ मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्यों? तब कैकई माँ से कहा राम जी ने मुझे वनवास भेजोगी तो मैं भगवान बन करके लौटूंगा। हाँ, इसलिए कैकई ने राम के आदेश पर राम को वनवास भेजा है। कैकई को दोष देना ठीक नहीं है, इसलिए ये बात हमने आप तक पहुंचाई। आगे राम जी महाराज सीता जी लक्ष्मण जी सहित चले, गंगा के किनारे पहुंचे हैं। तमसा नदी के किनारे प्रथम रात्रि श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। इसके पश्चात गंगा पहुंचे। केवट से नाव मांगते हैं, केवट जरा नाव लेकर आओ। केवट कहता है मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म जानते हो? अच्छा, केवट जान गया था कि ये भगवान है। ये मर्म कोई नहीं जान पाया, वो केवट जान गया। मर्म तो ये भी जान गया कि आपके चरणों में वो जादू है कि पत्थर पर रख दिया तो नारी बन गई। मेरी नाव में पांव रख दोगे और नारी बन गई तो मेरी घरवाली झगड़ा करेगी कि पहली तो मैं हूँ, ये कहाँ से आ गई। इसलिए मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके पश्चात मैं आपको पार उतारूंगा। केवट बोला मैं आपको पार नहीं उतार सकता, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। राम जी बोले भैया धो मत, ऐसी पार लगा दो। ना ना ना,
केवट बोला आपके पिता की सौगंध खाता हूँ, बिना चरण धोए पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, मेरे पिता की सौगंध क्यों खाता, अपने बाप की खा, मैं अभी मार दूंगा ज्यादा बात किया तो। केवट बोले लक्ष्मण जी मार दो मुझे, अरे मैं तो चाहता हूँ कि आपके हाथ से मरूं। जब मैं मर के जाऊंगा यमराज पूछेगा क्यों मरा, तो मैं बोलूंगा लक्ष्मण जी ने मारा। यमराज जी पूछेंगे तेरा अपराध क्या था और गवाही कौन देगा, तो केवट ने कहा कि आज मेरे मरने की गवाही मेरे राम देने के लिए खड़े हैं और अपराध इस दास का यही है कि मैं राम के चरण धोना चाहता हूँ। यदि चरण धोने की सजा मृत्यु है तो मैं इस मृत्यु को गले लगाना चाहता हूँ, लक्ष्मण जी मार दो। जब ये बात सुनी तो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे गिर गया। हाँ, लक्ष्मण जी के हाथ से वो जो तीर लिया था तरकस से निकाला गिर गया, बाण बाण संभाला और राम जी मुस्कुराया। हाँ क्या बात करता है केवट। अब केवट की बात अच्छी लगी। केवट एक काम कर, अब तू जिद करता है तो एक काम कर, चल पांव धुल ले। केवट ने कठौता भर के पानी ले आया, कठौती में नहीं लाया, कठौता में इसलिए लाया कठौता से बनेगा तो बेटा बनेगा, कठौती में पांव रख जाए भगवान को कुछ बने तो कठौती स्त्रीलिंग है, स्त्री बन जाएगी, इसलिए कठौता लेकर आया और रखा पांव और घिस घिस की धुल रहा है। राम जी बोले जरा धीरे धीरे धुल, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला मेरे सिर पे हाथ रख लो। लो भैया जबरदस्ती आशीर्वाद चाहता है। नाव पे बिठाला, परिवार को चरणामृत पिलाया। राम जी बोले अब कहाँ जा रहा, पांव धुल लिया अब तो पार लगा। केवट बोला जो पहले वेटिंग में खड़े उन्हें तो पार लगा दूं। कौन, बोले मेरे पूर्वज खड़े हैं, आपके चरणों का अमृत उनको उनके नाम से छिड़क कर पहले भवसागर से उन्हें पार लगा दूं, फिर मैं आपको गंगा पार करूं। केवट ने नाव पर राम जी को बिठाया और नाव जब डगमग 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 चली तो क्या हुआ, बोले केवट जब नाव को लेकर चला तो हिलाने डुलाने लगा। राम जी बोले धीरे धीरे चल, मुझे डर लग रहा है। केवट बोला मेरा हाथ पकड़ लो ना। केवट कहता है मेरा हाथ पकड़ लो। अरे तू क्यों नहीं पकड़ता राम का हाथ। केवट कहता है मैंने राम का हाथ पकड़ा तो मैं तो छोड़ सकता हूँ कभी, लेकिन राम ने जिसका हाथ पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं क्या हाथ पकड़ूं गोविंद आपका, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और हाथ पकड़ करके भगवान को नाव में बिठाता है, पार लगाता है। जब नाव किनारे पहुंच गई, उतर ठाणी भय सुर सरी देता, सिय राम गोह लखन समेता। राम जी पार हो गए, खड़े हो गए। केवट ने बड़े प्रेम से अब उतार दिया। राम जी कहते हैं क्या दूं तुझे उतराई। सीता जी ने अपनी अंगूठी दे दी, ये लो तुम उतराई। केवट बोला जानकी जी, प्रभु जी आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं देकर। अरे धोबी सेना धोबी लेते, उतराई दे के नाथ जातना बिगाड़ियो। अरे भाई धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई भाई सेविंग का पैसा अपने नाई भाई से नहीं लेता। जब वो अपनी जाति का इतना सम्मान करते हैं तो आप भी तो हमारी जाति के ठहरे हो। राम जी बोले मैं छत्री, तू केवट कैसी जाति मिल रही है। हाँ, केवट बोला सोने का काम करने वाले को सोनी कहा जाता है, व्यापारियों को अड़तिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे भाई आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, फर्क तो इतना है आपका थोक का काम है, हमारा फुटकर का काम है। आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, मर करके मैं आपके घाट आऊंगा, भवसागर से पार लगा देना। आप भी केवट हो, आप भी पार लगाते हो, मैं भी पार लगाता हूँ, तो जाति तो दोनों की एक हो गई ना। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, मैं छोटा केवट हूँ, आप बड़े केवट।